हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जांगड़ा बुटीक। तो गाइज आज हम आपको बहुत ही छोटे बच्चे की कुर्ती काटना सिखाने वाले हैं, जिसके लिए हमने देखिए 4 तहों में कपड़ा बिछा लिया है। आगे वाली साइड पर वर्क रहेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कंधा, और ये है 10 साल की बच्ची का सूट। कंधा हमने लिया 6 इंची और 6 इंची ही हमने मोढ़ा ले लिया है। और यहाँ से गुलाई बनाना बहुत ही इजी है, आपको पहले भी बताया गया है। अब हमारे लेंगे चेस्ट यानी छाती। तो छाती हमारी रहेगी एक साइड से 12 यानी डबल। पूरी अगर चेस्ट को कवर किया जाए तो 24 इंच होगा, और उसका हाफ लेंगे हम 12, और 12 का आधा 6 इंच। तो यहाँ पर हमने लगा लिया है 6 पे निशान। कमर हमारी रहेगी 20 इंची। तो यहाँ यानी कि तैयार करनी है हमने 5 इंची, लेकिन चाक हम ले लेंगे 11 इंच पर। हिप हमारी रहेगी 14 इंच। तो 14 का हाफ होता है 7 इंच। तो 7 के अंदर हमने 2 प्लस किया, और इस तरह से बाहर की तरफ इस पर निशान लगा देंगे। जितनी फिटिंग है उससे हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब घेरे वाले निशान को भी हिप्स के साथ मिला देंगे। ऊपर कंधे की तरफ इस तरह से आधा इंच पर हम कट कर देंगे। अब हम लेंगे बोट गला। तो बोट गले की लंबाई रहेगी हमारी 2 इंच, क्योंकि छोटा बच्चा है तो इसलिए बहुत है 2 इंच। और चौड़ाई हमारी रहेगी 3 इंच। तो जहाँ पर हमने चाक का निशान लगाया है 11 इंच, वहाँ पर छोटा कट लगा लेंगे। तो ये देखिए छोटे कमीज की कटाई हमारी हो चुकी है। तो गाइज आज हमारे पास है 4 लड़कियों की छोटे छोटे पंजाबी ड्रेस, जिसे सरारा भी बोल सकते हैं आप। ऊपर कमीज और नीचे लहंगा बनाना है चारों को। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। हम आपको पूरी तरह से ड्रेसें तैयार करके और चारों लड़कियों को पहना के भी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से देखते जाइए। और कुर्ती को लगाना है इनर। तो इनर भी हमने उसी तरह से कट कर लिया है जैसे कि कुर्ती आपने कटिंग की। तो अस्तर वाले कपड़े पर आप कुर्ती को रखकर आराम से कट कर सकते हैं। तो हमने उसी तरह से कट किया है। अब देखिए एक साइड से हमने सिलाई लगा दी है कच्ची, और एक साइड से हमने पिन लगा दी है, जिसे आप कोका पिन बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ से अब हम कंधे की सिलाई स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो ये हम करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लहंगे की कटिंग। तो लहंगे की लंबाई है हमारी 32 इंच। 10 साल की गुड़िया है तो 32 हमने तैयार करना है, तो 4 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। यानी कि 2 मीटर के लगभग हमारा घेर रहेगा। तो ये देखिए इन दोनों परतों को हम जोड़ देंगे और दोनों साइड से पहले कट कर लेंगे। तो गाइस इसके साथ साथ हम आपको स्टिचिंग भी और कटिंग भी सिखा रहे हैं। तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये देखिए हम दोनों फैब्रिकों को आपस में स्टिच कर देंगे बाद में। अब हमारा लेना है बेल्ट, और बेल्ट हमारा रहेगा ओनली 11 इंची और डबल करके 22 इंची रहेगा। तो ये हम ले लेंगे 3 इंची, क्योंकि आधा इस तरह से फोल्ड करेंगे और आधा फिर पूरी तरह से जब हमारे घाघरे पर हम सल डाल देंगे तो लहंगे के ऊपर से कवर होगा। तो ये सब हम आपको बाद में बताते रहेंगे। ये देखिए हमारी कटिंग तो हो चुकी है। अब हम करते हैं स्टार्ट हमारी स्टिचिंग। तो बाजू पर भी हमने पहले से लाइनिंग लगा ली है।
और वोट गला जैसे कि हमने आपको बताया तैयार कर लिया है। अब यहाँ से हम बाजू की सिलाई करेंगे, जो बहुत ही आसान है। हमारी सिलाई करने वाली बहनों को पहले से ही पता है कि बाजू को किस तरह से स्टिच किया जाता है। तो छोटे बच्चे की है तो कुछ दिनों के बाद अगर हाइट वगैरह में फ़र्क हो जाता है या बच्चा मोटा हो जाता है तो कमीज़ को खुला करने में थोड़ी मदद रहती है अगर हम पहले बाजू लगाते हैं और उसके बाद फिटिंग लगाएंगे। तो अगर आप गोल बाजू करके लगाते हो तो उसमें बाद में समस्या होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत ढीला करना पड़ भी जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि उसमें पहले बाजू को हटाएंगे उसके बाद फिटिंग को करेंगे आप। तो ये देखिए हमने दोनों बाजू को लगा दिया है, जो लगाना बहुत ही आसान है। तो देखिए जितनी हमने छाती तैयार करनी है उस पर हम निशान लगा लेंगे 12 इंच। अब यहाँ से करना है हमें 10 इंच प्रॉपर। तो बराबर का जो कपड़ा है वो दोनों साइडों से बराबर छोड़ देना है। और यहाँ पर चाक का निशान है हमारा 11 इंच पर। वीडियो में आपको सही दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम बोल के बता रहे हैं। और यहाँ पर हिप रहेगी 14 इंच अगर आपका 9-10 साल का बच्चा है तो। चेस्ट और कमर आप उसकी शरीर के हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ की मोरी हमारी रहेगी सिर्फ 2.5 इंच, क्योंकि इस उम्र के बच्चे लगभग बहुत पतले होते हैं। और मोटा हमारा 6 इंच तैयार करना है, जो हमने आपको पहले भी बताया है। अब यहाँ से लेके हम फिटिंग लगा देंगे पूरे सूट पर। तो गाइज आपको अगर नए नए डिज़ाइन तैयार करने और प्लेन कपड़े को हैवी और फैंसी ड्रेस में बदलने की ट्रिक सीखनी है तो आप हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी बहनों को घर बैठे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे और आपको कोचिंग सेंटर में भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। कमीज पर लगे हैं बहुत सारे मोती और शीशा, तो इसलिए हमने लगाने में बहुत ही दिक्कत हो रही है सिलाई। तो जो पिन हमने लगाई थी उनको हमने निकाल लिया है, क्योंकि अब हमारा कपड़ा नहीं हिलेगा। हमने एक सिलाई लगा दी है। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेंगे। जैसा कि पहले आपने देखा, बाजू से स्टार्ट करके हिप तक आप सिलाई करेंगे जहाँ जहाँ आपने निशान लगाया है। तो गाइस इसके अलावा हम ड्रेस कोई हैवी लटकन बनाना भी आपको दिखाएंगे और प्रॉपर ड्रेस तैयार करके और कैन भी लगाना बताएंगे कि किस तरह से लहंगे में कैन लगाया जाता है और लहंगा हमारा फुल आउट में रहेगा। छोटा बच्चा है तो उस हिसाब से हमने कैन लगा लेनी है। चाक से हिप, जहाँ पर हमारी हिप रहेगी तो वहाँ से हम इसको पक्का कर देंगे बार बार सिलाई लगा के। अब जहाँ पर हमारी लेंथ तैयार है वहाँ पर हमने एक छोटा कट लगा रखा है, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। उस पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इस पर तुरपाई होनी है तो बारीक सिलाई लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है इस पर। तो ये यहाँ पर जो है हम कच्चा सील लेंगे और बाद में तुरपाई हो जाएगी। और जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि धागे वगैरह ना निकले। तो देखिए गाइज हमने आपको छोटी कुर्ती बनाना सिखा दिया है। तो जब तक कि हमारा शरारा तैयार हो रहा है आप हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बहुत ही ज़रूरी है सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब पर पहले से मिल जाए। तो ये देखिए कमीज़ हमारा प्रॉपर तरीके से लगभग रेडी हो चुका है। जितनी हमने घेरा तैयार करना है, यानी कि 14 इंच घेरा तैयार करना है, तो हमने ऑलरेडी निशान लगा रखा था।
और ध्यान रखें कि अस्तर बराबर रहना चाहिए। जो फैब्रिक है हमारा कमीज वाला कपड़ा, उसके बराबर ही हमारा इनर वाला कपड़ा रहेगा। अगर कम या ज़्यादा होगा तो फिटिंग में गड़बड़ी हो जाएगी। अगर लूज रहेगा तो साइड से अस्तर का कपड़ा बाहर की तरफ दिखाई देगा पहनने के बाद, और अगर टाइट हो जाता है तो ऊपर वाले कपड़ा जो है लूज रहेगा और वो टाइट रहेगा, तो घेरा सही नहीं बन पाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोती है, तो बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ पर थोड़ी सिलाई लगाई है ताकि जो तुरपाई करेगा उसके लिए आसान काम हो जाए। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। तो इसी तरह से हमने चारों लड़कियों के शरारा तैयार कर लेने हैं। जैसा कि हमने सिंगल लड़की का आपको शरारा पूरी तरह से वीडियो बनाकर दिखा दी है। तो ये देखिए कमीज़ तो हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हमारी बारी आ जाएगी लहंगे की। तो ये देखिए बोट गला उम्र के हिसाब से इतना ही रहेगा जितना कि हमने बताया था, 2.5 इंची निचाई और चौड़ा रहेगी हमारी एक साइड की 2.5, यानी कि जब सिंगल होगा गला तो 5 इंची चौड़ाई बन जाएगी। तो ये देखिए हमने बना लिया है। 2 लड़कियों के कमीज हमारे रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए इस पर वर्क रहेगा तो हम इस पर भी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसकी स्लीव पर जो है वर्क है बहुत ज़्यादा, तो हमने पंजे को उठाकर इस पर सिलाई लगाने की ज़रूरत है, वरना हमारी सुई जाएगी। तो गाइस अब हम सिलने वाले हैं लहंगे। कमीज हमारे लगभग बनकर रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो फटाफट आप हमारी वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें और कमेंट में बताएं अगर आपको कोई दिक्कत है किसी भी चीज़ को समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो देखिए गाइस जब हम आ गए हैं लहंगे पर। तो लहंगे के लिए सबसे पहले हम लेंगे बेल्ट, और बेल्ट की लंबाई रहेगी हमारी 11 इंच। सबसे पहले इसकी हाफ फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो इसके 4 भाग बनाकर हम इस पे इस तरह से कट लगा देंगे। इसी तरह से हमने लहंगे का फैब्रिक को ले लेना है, और जहाँ पर हमने 2 भागों में था लहंगा उसको हमने स्टिच कर लेना सबसे पहले। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ लगाएंगे पेस्टिंग, ताकि हमारा लहंगा रहे फुलावट में। इसके लिए हमने 1.5 इंची बुकरम ली है। आप चाहे तो इसमें पेस्टिंग पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन पेस्टिंग पेपर के अलावा अगर आप पेस्टिंग लेते हैं जो प्रेस से चिपकाई जाती है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो इसको लगाना भी बिल्कुल ईजी है, इस तरह से आप लगाते चले जाएं।
तो पेस्टिंग हमारी लग चुका है। इसके बाद हमने लहंगा तैयार करना है 32 इंच। तो इसकी लंबाई हमने ले ली 23 इंच के ऊपर हमारा 2 इंच का ऊपर बेल्ट लगने वाला है। तो टोटल हमारा हो जाएगा 32 इंच। तो ये देखिए हमने इसको इक्वल काट लिया है। काटने के बाद इसको हमने कट लगा दिए हैं जिस तरह की हमने बेल्ट में लगाए थे। अब हमने सिलबट्टी लगा ली है और उसके बाद बेल्ट को ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब लहंगे हम आपको कैन लगाना भी बताने वाले हैं कि किस तरह से कैन तैयार करके लहंगे के नीचे लाई जाती है जिससे कि हमारा लहंगा प्लॉट में रहेगा। तो लहंगा हमारा बनकर रेडी हो चुका है लगभग। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे लेस। छोटे बच्चे हैं इसलिए हमने इसमें लगा देना है इलास्टिक, क्योंकि नाला वगैरह बच्चों को बांधना नहीं आता। तो इसमें सुविधा हो जाएगी कि इसमें हम इलास्टिक लगा देंगे सेफ्टी पिन की मदद से। और जो हम लटकन बनाएंगे वो हम ऊपर की तरफ ही अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमारा इलास्टिक डल चुका है। अब हम एक्स्ट्रा इलास्टिक को कट कर देंगे और इसको हम सिलाई से स्टिच कर देंगे। जितनी हमारी कमर रहेगी उससे हम कम 2 इंच कम ले लेंगे इलास्टिक और यहाँ से इसको पक्का कर देंगे। तो ये देखिए हमने इलास्टिक डाल दिया है। इसके बाद हम लेंगे कैन। कैन की चौड़ाई रहेगी हमारी 8 या 10 इंच। इसके बाद हम इस तरह से उसमें सिलवटें लगाते चले जाएंगे। तो कैन के ऊपर से हम एक कपड़ा और अटैच कर देंगे ताकि पहनने में कैन जो है पैरों पर ना चुभे। तो इसके लिए हम ऊपर से कवर कर देंगे कपड़े को और उसके बाद सीधा हम लहंगे के नीचे स्टिच कर देंगे इसको। देखिए हमने पूरी कैन पर कवर कर दिया है कपड़ा। इसके बाद हम इसको सीधा लहंगे पर स्टिच कर देंगे।
इसके बाद हम लहंगे के नीचे की लंबाई की तरफ से हमने 12 इंच का गैप छोड़कर इसको स्टिच कर देंगे, क्योंकि कैन की लंबाई अगर 10 है तो लहंगे की लंबाई 12 इंच लेकर वहाँ से स्टार्ट कर देना है, ताकि कैन की लंबाई नीचे दिखाई ना दे लहंगे के बाहर की तरफ। तो इसको लगाना बहुत ही इजी है गाइस। तो देखिए कैन हमारी लगभग लगकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए, अब हम इसको सीधा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से क्लॉथ में रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा लहंगा है, इसलिए आपको लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं लटकन बनाने पर। तो लटकन की लंबाई हमारी रहेगी 6 इंची और चौड़ाई रहेगी हमारी 3 इंची, और उस पर इस तरह से कोई भी लेस स्टिच कर देंगे। तो लटकन बनाना गाइस बहुत ही आसान है। अगर आप प्रॉपर तरीके से हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको बेसिक तरीके से लटकन बनाना आ जाएगा। आप किसी भी डिज़ाइन में लटकन सीखना है तो जांगड़ा बुटीक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपको बहुत सारे डिज़ाइन देखने सीखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लहंगे के अकॉर्डिंग ग्रीन कलर की लेस लेंगे और एक लाइन हम ग्रीन लेस की स्टिच कर देंगे इस तरह से, ताकि हमारी प्रॉपर तरीके से कमीज और लहंगे की मैचिंग हो सके, वो ड्रेस जो है देखने में अच्छी लगे। तो ये देखिए हमने 4 लहंगों के लटकन बनाने हैं, तो हमने चारों के लटकनों के फैब्रिक तैयार कर लिए हैं कुछ इस तरह से। इसके सेंटर में जो है हम डोरी स्टिच कर देंगे। तो वीडियो के अंत तक गाइस बने रहें। हमारे लहंगे और कमीज जो है बनकर रेडी हो चुके हैं, बाकी है हमारा लटकन। उसके बाद हम आपको ये ड्रेस लड़कियों को पहनाकर प्रॉपर ड्रेस दिखाने वाले हैं। तो हमारे शरारा ड्रेस जो है बनकर रेडी हो चुकी है लगभग। कुछ एक मिनट में आपको प्रॉपर ड्रेस देखने को मिलेगी और आप घर पर ही बड़ी आसानी से फैंसी ड्रेस करके अपने बच्चों को पहना सकते हैं, जो मार्केट में बहुत ही महंगी रेट पर मिलती है हमें 3 या 4 हज़ार में, जो हम घर पर कुछ एक मेहनत से ही ओनली कपड़ा खरीद कर ड्रेस तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और उनको इस तरह से भर देंगे अंदर से, लेकिन उससे पहले हम 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई का छोटा फैब्रिक लेंगे और उसको इस तरह से ट्रायंगल की शेप में कर देंगे और छोटे छोटे प्यारे प्यारे लटकन बनाएंगे, जो हमारे सभी लहंगों पर हमने लगाने हैं। तो ये देखिए इतने क्यूट लटकन बनाकर हम रेडी कर लेंगे सभी लहंगे के लटकनों के लिए। पर लहंगे में 2 लटकन लगेंगे और 2 लटकनों के नीचे 2 छोटे और लटकन लगेंगे, जिससे हमारे शरारा में 4 चंद लग जाएंगे और देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आप हमारे शरारा ड्रेस का लुक देखते जाएं, आप वीडियो के अंत तक बने रहें।
तो ये देखिए हमने छोटे छोटे लटकन रेडी कर लिए। इसके बाद हम लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक और इस तरह से बड़े वाले लटकन को भर देंगे। उसके बाद इसको हम आगे से सिलाई करके बंद कर देंगे इसको। तो जो हमने छोटे लटकन बनाए हैं उनको हम कॉर्नर के बिल्कुल सेंटर में लगा देंगे और यहाँ से भी इसको हम पक्का कर देंगे। तो ये देखिए हमारा लटकन भी बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम आपको ड्रेस पहना के दिखाने वाले हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी शरारा ड्रेस कैसी लगी। तो ये देखिए हमने चारों लहंगों के लटकन बना दिए, बिल्कुल सेम रहेगा डिजाइन। तो लहंगे पर हम लटकन इस तरह से स्टिच करेंगे कि ना तो बच्चों को लहंगे का नाला बांधने में दिक्कत हो, क्योंकि हमने पहले से ही उसमें इलास्टिक पा दी है। तो नीचे की तरफ हमने लेस और लगा देनी है लहंगे पर, ताकि लहंगा देखने में अच्छा लगे, पार्टी वेयर बन जाए। तो जहाँ पर हमने पेस्टिंग लगाई है उसके ऊपर ही हमने लेस स्टिच कर देनी है। तो देखिए हमने जहाँ पर इलास्टिक पाई है वहीं पर हम लटकन लेंगे और इसको यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो देखने में ऐसा लगेगा कि नाले के साथ स्टिच है, लेकिन ये हम नाले के साथ नहीं करने हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको बांधना तो आता ही नहीं है। तो हम रबड़ के नीचे की तरफ इसको स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए हमने अब लगाई है लेस नीचे की तरफ, जिसे लगाना भी बहुत ही आसान है। तो गाइज हमारी शरारा ड्रेस जो है बनकर तैयार हो चुकी है। अभी हम आपको पहना कर दिखाने वाले हैं चारों लड़कियों को। तो तब तक कि हमारी ड्रेस पहन आई जा रही है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारे शरारा बनाने की ट्रिक कैसी लगी। तो लेस हमारी लगकर रेडी हो चुकी है और इसके सिरे को हम इस तरह से बंद कर देंगे। जो हमारा मिरर मशीन के पंजे के नीचे आने की संभावना है उसको हम हटा देंगे, ताकि सिलाई अच्छी तरीके से लग सके। इसके सिरे को नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे ताकि धागे वगैरह बाहर ना आए लेस के। तो देखिए रेड लेस हमारी लगकर रेडी हो चुकी है। तो गाइज हम पहनाने जा रहे हैं और इसी तरह से हमने छोटे छोटे दुपट्टों पर लेस भी लगाई है सर वाली।
लटकन देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने स्टिच कर रखे हैं। देखिए गाइज आपको कैसा लगा हमारा ड्रेस।